क्या तुम लोगों ने कभी लेडीज वॉशरूम के नज़ारे देखे हैं? अब मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखे हैं। लेकिन ये कांड करने वाला मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा एक चिरांद दोस्त और मेरा खुद का सगा छोटा भाई भी शामिल है। तो मैं पूरी कहानी तुम लोगों को शुरू से बताता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि यार देखो, मैं हफ्ते में एक बार स्विमिंग पूल जरूर जाता हूँ, या तो वीकेंड्स में या तो वर्किंग डे पे अगर मेरी छुट्टी होती है। तो हफ्ते में एक बार मेरा स्विमिंग पूल जाना जाना ही होता है। अब मैं क्यों जाता हूँ? तो यार उसका एक ही रीज़न है, बिकॉज हम जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरी जो मसल्स होती है उनको थोड़ी मसाज की ज़रूरत होती है। यार देखो, मेरे पास कोई पुसी तो है नहीं, मतलब आई मीन कोई किटी कैट तो नहीं जो मेरी मसाज कर दे, जो तुमने वीडियोस में देखा होगा। लेकिन ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यार सबसे सस्ता मेरे पास स्विमिंग पूल का ही एक ऑप्शन बचता है। तो देखो, वो बात अलग है कि मैं स्विमिंग पूल में चलता हूँ तो मेरी मसाज होती है, बिकॉज मुझे तैरना तो कतई नहीं आता। यार ऐसी गर्मियों के मौसम में एक बहुत ही गर्म दिन होता है, और उस दिन मैं अपनी क्लास में बैठ के अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता हूँ। तो यार देखो, दो लोंडों में अगर बात हो रही होगी ना, तो भाई वो टॉपिक एक एक सेकंड में चेंज होता है। तो अब यहाँ पे हमारी कुछ ऐसे बात चल रही थी, भाई यार गर्मी बहुत हो रही है। हाँ यार तू सही कह रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, मेरे तो फ्रूट बियर पीने का मन कर रहा है। तो आजा यार मेरे घर, मैं तेरे को फ्रूट बियर पिला देता हूँ। ना 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 भाई, थैंक यू। तो अपनी फ्रूट बियर अपने पास रख, और मेरा पेट भी अंदर है। तो यार ऐसी कुछ बातें करते करते हम एक टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को पूछते हैं कि यार तेरे को तैरना आता है? कि ऐसी बातों बातों में मैं उसको बता देता हूँ कि यार मैं हफ्ते में एक बार स्विमिंग पूल जरूर जाता हूँ। तो वो कहता है कि भाई तू मेरे को भी ले जाइयो इस बार जहाँ तू जाने वाला है। ठीक है, तो हम दोनों पूल डिसाइड करते हैं, प्लेस डिसाइड करते हैं, जगह डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा दोस्त है, इस वीडियो के लिए मैं यार उस दोस्त को कृष्ण नाम दे देता हूँ, क्योंकि उसका रियल नेम मैं ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकता। तो अब यार यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कृष्ण भाई होता है ना, उसका एक बहुत ही चड्डी बड्डी दोस्त होता है, जिसका नाम हम इस वीडियो के लिए रॉकी भाई रख लेते हैं। कृष्ण, रॉकी भाई और मैं तीनों हम दोस्त ही हैं। लेकिन कृष्ण, रॉकी भाई हम तीनों दोस्त होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ कृष्ण को बताता हूँ, कृष्ण आके रॉकी भाई को बता देता है। रॉकी भाई, मैं और हम तीनों डिसाइड करते हैं कि हम स्विमिंग पूल जाएंगे। तो यार देखो, मैं जाता था भाई संडे संडे को। लेकिन यार जब रॉकी भाई होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं संडे को नहीं जा सकता, मैं सैटरडे को जाऊंगा, बिकॉज रॉकी भाई इज आवर क्रिश्चियन। रॉकी भाई डिसाइड करते कि वो अपनी 2000 सीसी डेविड पुत्र की छोटी बहन एक्टिवा को लेकर आएंगे, जिसपे हम तीनों ट्रिपलिंग करते हुए आराम से स्विमिंग पूल जाएंगे, तैर वैर के आराम से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अच्छे से पता हुआ कि दुनिया में भाई कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता। तो होता क्या है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसका साइज बहुत छोटा सा होता है, वो वेट कर रही होती है घर पे। तो होता क्या है कि जैसे ही मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ कि यार मुझे स्विमिंग पूल जाना है, तो मेरी मम्मी से बात हो ही रही होती है, यही बात उड़ते 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 पता नहीं कैसे मेरे छोटे भाई के कानों तक पहुंच जाती है। और मेरा जो छोटा भाई होता है वो जिद करने लगता है कि भाई मैं भी तेरे साथ स्विमिंग पूल जाऊंगा। अब देखो यार, मेरा छोटा भाई यहाँ में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि हमने डिसाइड किया था कि हम स्कूटी से ट्रिपलिंग करते हुए जाएंगे। लेकिन अब हम 4 जने हो चुके हैं, और 4 जन तो स्कूटी पे नहीं जा सकते, वो भी इतनी दूर। तो अब हम डिसाइड करते कि हम ई रिक्शा करके चले जाएंगे। वो अपनी 2000 सीसी डेविड पुत्र की छोटी बहन एक्टिवा पर ही आएगा, लेकिन हम यहाँ से अब रिक्शा करके ही जाएंगे। आता है भाई सैटरडे। सैटरडे वाले दिन होता है, हाँ देखो, हमने डिसाइड किया होता है कि हम लोग 3:30 बजे वहां पे मिल जाएंगे, और आधे घंटे का रास्ता या 10 मिनट का रास्ता है, वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई सेड बिफोर, प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं चलता। तो यहीं पे मैं जेंटलमैन की तरह 10 मिनट पहले ही आ जाता हूँ, और जो हमारे रॉकी भाई होते हैं वो भी पहुंच रहे होते हैं। तो भाई रॉकी भाई ना द्वारका साइड से मेरे यहाँ आ रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसका जो घर है और मेरे घर का डिस्टेंस भाई साहब कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर तो आ ही जाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर से यहाँ आ रहा था बंदा, और यहाँ से स्विमिंग पूल जाएगा। उसका नाम रॉकी भाई रखा है, क्योंकि हमेशा मैं उसको कहता हूँ सलाम रॉकी भाई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं तो अपनी दुकान पे वेट कर रहा हूँ, तो तभी आता है रॉकी भाई का कॉल। और रॉकी भाई मेरे को ये कहता है कि भाई मैं पहुंचने वाला हूँ, तुम आ रहे हो ना? मैं कहता हूँ हाँ भाई, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। लेकिन रॉकी भाई तो हमसे पहले पहुंच जाते हैं, बिकॉज ही हैज, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैं, रॉकी भाई कहता है कि भाई इधर आ। मैंने कहा भाई तू दुकान पे आएगा ना, वहां हमने स्पॉट डिसाइड किया था। लेकिन रॉकी भाई हमको कहता है कि भाई मैं थोड़ा जगह भूल गया हूँ, तू आ। अपने छोटे भाई के साथ वहां चला जाता हूँ। तो मैं रॉकी भाई 2000 सीसी डेविड पुत्र की छोटी बहन एक्टिवा को, जो कि 100 सीसी की है, उसको ढूंढ रहा होता हूँ, तो वो नहीं दिखती। लेकिन तभी 69 डिग्री पे मेरे को एक आवाज सुनाई देती है, पौ पौ करके। तो मैं जैसे ही 69 डिग्री अपनी आंखें और मुंडी घुमाता हूं, मैं क्या देखता हूं, रॉकी भाई अपनी मस्टैंग लेकर आ चुके हैं, वो भी ब्लैक कलर की। मतलब रॉकी भाई अपनी घर की गाड़ी ले आए थे। तो हम फटाफट से रॉकी भाई के पास जाते हैं। एक बात बता दूं, जो रॉकी भाई वो अपनी गाड़ी को बिना बताए घर से लेकर आया था। मतलब देख रहे हो, ये बंदा 30 किलोमीटर दूर आया है, इसके घर वाले बाहर गए हैं, इसको भी नहीं पता वो कब तक आएंगे,
और ये बंदा गाड़ी लेकर आ चुका है यहाँ पे। रॉकी भाई, मेरा छोटा भाई और मैं, हम तीनों ही गाड़ी में होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बंदा मिसिंग है। तुमने सही सुना, हमारा क्रिश ऋतिक रोशन कहाँ है? वो लगता है दुनिया को बचाने गया। ओके, बहुत गंदा जोक था नो, बट या जब हम उसको कॉल करते हैं उसका फोन जाता है स्विच ऑफ। अब यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। रॉकी भाई भी करता है, मैं भी करता हूँ, मेरा छोटा भाई के पास तो चलो फोन नहीं होता, वो बात अलग है। तो हाँ, हम दोनों फोन करते हैं, वो फोन स्विच ऑफ। मैं उसके पापा के नंबर पे फोन करता हूँ तो वो बिजी जा रहा है या तो वो उठा नहीं पा रहे। लेकिन तभी अब क्या होता है कि रॉकी भाई को आती है खुंदक कि भाई ये बंदा फोन क्यों नहीं उठा रहा, जबकि सारा प्लान इसी का था। रॉकी भाई और मेरा छोटा भाई डिसाइड करते हैं कि वो उसके घर जाएंगे और उसको बुला के लाएंगे, क्योंकि मैं गाड़ी का ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं बैठ के मैं ना थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था उसका जो एक टैब होता है इसकी गाड़ी में, उसको टैब चला रहा होता हूँ। तो टैब चलाते चलाते मेरे से कुछ ये वाला गाना बज जाता है। तो जो रॉकी भाई होता है और मेरा जो छोटा भाई होता है वो वहां चले जाते हैं। एंड उसके घर पे क्या होता है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। जो रॉकी भाई होता है वो उसके घर पे नॉक करता है और उसके जो क्रिश के पापा होते हैं वो बाहर आते हैं। एंड वो पूछते हैं कि कौन। फिर पता चलता है कि वो कहते हैं कि मैं इसका दोस्त हूँ, हम स्विमिंग पूल की बात हुई थी, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो क्रिश भाई हैं वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल घर का पेंट करने में कर रहे हैं। जो इस बंदे ने अपनी सेविंग्स कलेक्ट करी थी स्विमिंग पूल जाने के लिए, एक हफ्ते पहले से बंदा पैसे इकट्ठे कर रहा था कि वो स्विमिंग पूल जाएगा हमारे साथ। वो बंदा हम देखते हैं कि घर के ऊपर पेंट कर रहा दीवारों पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिश भाई है वो कहता है कि आओ भाई। तो जैसे ही क्रिश भाई रॉकी भाई को देखता है तो क्रिश भाई हमारा क्या कहता है रॉकी भाई को? सोचो, 5 सेकंड देता हूं। 1, 2, चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं बता देता हूँ। तो भाई जो क्रिश होता है वो रॉकी भाई को कहता है इडली खा लो सांबर के साथ, मूड ऑफ है मेरा, इडली खा लो। तो क्रिश भाई जो होता है वो रॉकी भाई को एक्सप्लेन करता है कि भाई मैं नहीं आ सकता बिकॉज मेरे घर पे अचानक से कोई गेस्ट आने वाले हैं और मेरे को थोड़ा सा इनके यहाँ पूजा भी चल रही, तो उनको थोड़ा घर को भी रेनोवेशन, तो उनके यहाँ पे घर पे रेनोवेशन का कोई काम चल रहा होता है, कुछ चल रहा होता है। तो क्रिश तो बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन उसका मन था, लेकिन उसके पापा उसको रोक लेते हैं बिकॉज काम करना होता है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि हम, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरा छोटा भाई और जो रॉकी भाई होते हैं वो थोड़ा सा मुंह बना के आ रहे होते हैं गाड़ी में, और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ। तो जो रॉकी भाई होता है जो मैंने तुम्हें बताया वो सब मुझे एक्सप्लेन करता है। एंड हम डिसाइड करते हैं कि अब क्या। तो रॉकी भाई कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने स्विमिंग पूल ले जाता हूँ जो मुझे पता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रॉकी भाई होते हैं अपनी 2000 हॉर्स पावर की मस्टैंग को भगाते हैं और हमको अपने स्विमिंग पूल ले आते हैं। भाई साहब रास्ते में हम ना सैड भी थे, खुश भी थे और थोड़े कंफ्यूज भी थे। सैड इसलिए क्योंकि हमारा जो दोस्त था क्रिश वो नहीं आ पाया, खुश इसलिए क्योंकि हम नए स्विमिंग पूल जा रहे थे, और कंफ्यूज इसलिए कि साला ये लेके कहाँ जाएगा हमको। मैं इन तीनों इमोशन से गुजर रहा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे एक कॉल आता है। नहीं मतलब मुझे फोन पे कोई कॉल नहीं आता, मुझे बॉडी पे एक कॉल आता है। अब तुम बोलोगे बॉडी पे, मुझे आता है नेचर कॉल। तो मुझे जब नेचर कॉल आता है तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो कहता है कि भाई तू स्विमिंग पूल में जाएगा तो स्विमिंग पूल में ही कर, आई मीन स्विमिंग पूल के वॉशरूम में ही कर लियो। अब उस कॉल को अटेंड करने के लिए भाई मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मैं स्विमिंग पूल के वॉशरूम में करूंगा, नॉट इन स्विमिंग पूल। तुम भी मत करा करो स्विमिंग पूल में वॉशरूम, तुम करते हो ना, मुझे पता है। तो हम स्विमिंग पूल पहुंच जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह होती है जहां से मेरा रोज का आना जाना है, लेकिन मुझे पंपकिन नहीं पता था कि यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल होगा। यहाँ पे हम थोड़े पैसे वैसे दे, जो हमारे स्विमिंग पूल के चार्जेस होते हैं वो देते हैं। एंड हम अंदर चले जाते हैं वॉशरूम के। ठीक है, अब यहाँ पे तो यार देखो मेरे को ना बहुत तेज वॉशरूम तो आ ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ना कोई यूरिनल होता है। यूरिनल होता है जहाँ पे हम मेंस हल्के होते हैं। ठीक है, तो भाई मैं कंफ्यूज, मैं ये कहता कि भाई बहुत बढ़िया जगह लेकर आऊंगा तेरे को, और मैं इसको ताने मारता हूँ कि साले यहाँ पे तो ना यूरिनल दे रखा है ना वॉशरूम करने के लिए कुछ जगह दे रखी है, तो मुझे कहाँ ही ले आया। अपने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, अपने एक लॉकर में सामान रखते हैं, जूते वूते उतारते हैं एंड शावर ले लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। चेंजिंग रूम से शावर लेके निकलते हैं। हमारी नजर सबसे पहले वहां के खड़े लाइफ गार्ड पर जाती है, और उसके बाद स्विमिंग पूल पर जो कोई बड़ा होता है ना, जिसमें अंकल जी मगरमच्छ की तरह भाई उल्टे तैर रहे होते हैं, उन पे जाती है। एंड उसके बाद वहां पे एक स्पीकर पे गाने बज रहे होते हैं। फिर जैसे ही मैं अपनी गर्दन को 40 डिग्री ऊपर करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ जो स्विमिंग पूल का शेल्टर होता है ना भाई, उसमें छेद हो रखा है और बारिश का पानी स्विमिंग पूल के अंदर गिर रखा है। देखने के बाद तो भाई जो मेरी आंखें होती हैं वो फटी भी रह जाती है और मेरा मुंह भी खुला रह जाता है, क्योंकि 200 रुपए में ये इसमें तैरूंगा। लेकिन यार अब हम पेमेंट कर चुके थे, अब इसी में तैरने का हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मैं इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर ही रहा होता हूँ, लेकिन तभी होता क्या है कि जो लाइफ गार्ड होता है
तभी लाइफ गार्ड हमारे थोड़े से पास आता है सीटी बजाते हुए, और मेरे छोटे भाई को तो वो किड्स स्कूल में भेज देता है, लेकिन मेरा हिला देता है वो। मेरा निक्कर हिला के कहता है कि भाई दिस इज नॉट अलाउड, दिस शॉर्ट्स वर नॉट अलाउड। एंड भाई मैं शौक की साला, मैं तो उसके अलावा कुछ लेके ही नहीं आया हूँ। ठीक है, ओके भाई, वो साफ साफ मना करता था कि ये तो तुम पहन के नहीं घुस सकते। हम कहते हैं कि यार थोड़े रिक्वेस्ट करते हैं, वो मानता ही नहीं, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरी ड्यूटी खतरे में आ जाएगी, मैंने तुमको इसमें जाने दिया। अब यहाँ पे रॉकी भाई का भी सेम वो हिलाता है, शॉर्ट्स हिलाता है, और उसको कहता है कि भाई ये नहीं अलाउड है। लेकिन रॉकी भाई तो रॉकी भाई, वो भाई साहब, लेकिन वो एक नाचो का अंडरवेयर पहनकर आया होता है। एंड भाई साहब वो उसको उससे पूछता है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे ना निक्कर का कोई शॉर्ट्स जो मैंने मटेरियल पहना था वो अलग कॉटन का मटेरियल था, लेकिन यहाँ पे ना उसको कुछ और मटेरियल का पहनना होता स्विमिंग पूल में। अब वो कौन सा मटेरियल है यार, नायलॉन, हाँ नायलॉन का मटेरियल का हमको स्विमिंग पूल में अलाउड होता है, मैं गलती से कॉटन ले गया था। तो अब जो हमारे रॉकी भाई हैं वो तो भाई साहब नायलॉन के चड्डी पहनते हैं, वो उनको तो परमिशन मिल गई, तो वो तो जा सकता था। यहाँ पे फंसा कौन, मेन कैरेक्टर, वन एंड ओनली जतिन देवेंद्र। अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ, तो जो लाइफ गार्ड होता है वो कहता है कि यार तुम लोग शॉर्ट्स को 50 रुपए रेंट पे ले सकते हो। यार देखो मेरा दिल तो नहीं मान रहा होता, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं होता 50 रुपए देने के अलावा उसको, और अपना एक शॉर्ट्स लेने का, वो भी यूज्ड ऑब्वियसली। आय हाय, होता क्या है कि यार मैं अपने लगेज में से 50 रुपीज लेने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे तो 2 दरवाजे हैं, और जैसे ही मैं अपनी नजर को राइट वाले पे मोड़ता हूं मैं क्या देखता हूं, वहां पे एक यूरिनल है। अब यहाँ पे मेरे एक दिमाग के कोने में 10 मिनट पहले अभी हमारे साथ क्या हुआ वो सब रिप्ले में चलने लग जाता है, कि हमने गलती से लेडीज वॉशरूम के अंदर शावर भी ले लिया, अपना लगेज भी रख दिया, और हम उसी से बाहर भी आ गए सबके सामने ऑब्वियसली, तभी सब लोग हमको घूर रहे थे। और अब मुझे ये बात तो वहां पे अच्छे से समझ आ गई थी कि अब तो मेरे लग चुके हैं घोड़े यहाँ पे। भाई मैं जितना भी मेरे 10 मिनट के अंदर मेरे को दिमाग में आया, मैंने सब रॉकी भाई को जाके बक दिया और उसको समझाया। पहले तो रॉकी भाई भाई मना कर रहा था कि भाई हम लोग मेंस वॉशरूम से ही आए हैं, लेकिन जब मैंने उसको ढंग से दिखाया उसके भी तोते उड़ गए थे क्योंकि हम लोगों ने एटलीस्ट 5 मिनट अंदर शार लिया था, और थैंक गॉड जब हम लोग शार ले रहे थे और चेंज कर रहे थे वहां पे अंदर कोई लेडीज नहीं आई, नहीं तो भाई अगर वो चिल्ला देती तो हम तीनों ही पिटते। तो यार पहले तो मैंने सोचा कि वहां पे जो लाइफ गार्ड है उसको बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया है, क्या करना है। लेकिन यार हमको ये भी डर था कि लाइफ गार्ड हमको ये ना बोले कि तुम लोग तो पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम अंधे अंधे कैसे हो सकते हो कि तुमने बोर्ड ही नहीं देखा बाहर। है कि भाई हमारा लगेज अंदर होता है और हम बाहर होते हैं, और बिना निक्कर के मुझे स्विमिंग पूल में जाने नहीं देगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट्स मैंने पहने हैं, लेकिन जो वो वाला शॉर्ट्स है वो उसके बिना मुझे नहीं जाने देगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि महान रॉकी भाई ये काम किसको सौंपेंगे, मेरे छोटे भाई को? नहीं। क्या वो खुद करेगा? नहीं। मी, वन एंड ओनली मी, वो मुझे चुनता है इस काम के लिए, और वो कहता है कि जतिन भाई प्लीज, रिक्वेस्ट, आला वाला तेरा वाला, मतलब जो भी है, वो कहता है कि भाई प्लीज जा लगेज उठा के ला, तू थोड़ा सा फुर्तीला बंदा है, फटाफट उठा के ले आएगा, पतला सा सारा सामान ले आएगा जाके, प्लीज मैं बाहर जा रहा हूँ, तू जैसे आएगा मैं सामान बटोर के अंदर ले जाऊंगा मेंस वॉशरूम में, प्लीज चले जा। मुझे पूरा प्लान है बताता है कि भाई तू जेंट्स वाले से एग्जिट कर और दोबारा से फीमेल वाले में एंट्री ले, क्योंकि अब स्विमिंग पूल की साइड से तू जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे लाइफ गार्ड खड़ा हुआ है। वॉश अगर तू फीमेल की तरफ से जाएगा तो तेरे को मेन से निकल के दोबारा लेडीज वॉशरूम में घुसना है, वहां पे लॉकर से सारा सामान उठाना है और वापस मेंस वॉशरूम में लेकर आना है। ये काम जितना सुनने में आसान लग रहा था ना, उतना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर मैं अंदर हूँ लेडीज वॉशरूम में और सामान निकाल रहा हूँ और कोई लेडीज ने हमको देख लिया, किसी वर्कर ने मुझे देख लिया, तो भाई हमारे वहां पे जेल हो सकती है, हमको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, पिट सकते हैं हम दोनों बहुत गंदी तरह। और सबसे ज्यादा तो मैं पिटूंगा सामान तो मैं निकाल रहा था। लेकिन यार अब देखो ये रिस्क लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। देखो मैं फटाफट से मौका देखता हूँ कि कोई नहीं दिख रहा और मैं दोबारा से लेडीज वॉशरूम में घुस जाता हूँ। देखो यार अब ना टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं ये भी भूल गया था कि मैंने कौन से लॉकर नंबर में अपना लगेज रखा था। तो मैं धीरे धीरे करके एक लंबी सांस खींचता हूँ, तो मैं अब एक लंबी सांस खींचता हूँ और सारे लॉकर को लाइन बाय लाइन खोलने शुरू कर देता हूँ।
यार अब देखो मैंने 1 2 3 4 लॉकर खोलते जो कि ज़्यादातर तो खाली थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 3 4 लॉकर ऐसे भी तो जो भरे हुए थे। 5वें लॉकर पे मैं जब खोलता हूँ तो मुझे वही चीज़ मिल जाती है जो कि मैं ढूँढने आया था। हाँ, मतलब हमारे कपड़े, हमारा लगेज, लेकिन यार वो हमारा नहीं होता, किसी फीमेल का होता है। और तुमने सही समझा कि मैंने वहाँ पे कुछ देख लिया और मैंने फटाफट से वो लॉकर को बंद कर दिया और दूसरे लॉकर्स पे फोकस करने लगा। और कोइंसिडेंसली जो मैंने नेक्स्ट लॉकर खोला वो थैंक गॉड अपना ही था, और मैंने वहां पे भाई जितना भी सामान था उसको बटोरना शुरू कर दिया। लॉकर था वो लॉकर नंबर 13 था, मैंने उसको सारा खोला, उसमें सामान निकाला, जूते वूते भाई लेजिट अपने बनियान बैग में ऐसे मुंह में पकड़ के लेकर आया था। मुझे अभी भी याद है 2 3 बार तो वहां पे जूते गिर भी गए थे। भाई बहुत तगड़ा सीन हुआ था, बहुत तगड़ा, क्योंकि हमने सिर्फ फेंक दिया था लॉकर में सामान। अब मैंने ये भी नहीं हुआ कि मैं थोड़ा ढंग से रख लूं, मैंने सिर्फ फेंक दिया था। लेकिन यहाँ पे गया कौन है? ऑफ कोर्स मी। मैं सारा सामान बाहर लाने में आराम से मैनेज कर लेता हूँ और बाहर आके फेंक देता हूँ। तो फटाफट से रॉकी भाई कलेक्ट करता सामान और अंदर चले जाता है मेंस वॉशरूम में, और वहां पे वो सामान चेक कर रहा होता है कि यहाँ पे कुछ कमी तो नहीं है। लेकिन बट अभी यहाँ पे मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रॉकी भाई भाई मेंस वॉशरूम का गेट खोलते हैं और मुझे वो कहता है, जतिन भाई मेरी गाड़ी की चाबी नहीं है इसमें। एंड मैं शॉक्ड कि भाई देख मैं लेकर आया हूँ, उसमें ही होगी, लगेज में ही होगी, बहुत बटोर के लेकर आया हूँ। रॉकी भाई साहब 2 मिनट बाद फिर आके कहता है, भाई यहाँ पे चाबी है ही नहीं। अब यार देखो यहाँ पे तो मेरी फटी हुई थी, लेकिन रॉकी भाई की यहाँ पे 10x ज्यादा फटी हुई थी। एक तो यार बंदा बिना बताए यार घर से गाड़ी लेकर आया, दूसरी बात ये कि बेस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, तीसरी बात ये कि इसके घर वाले कब इसके घर आके इसको छेद देंगे इसको भी नहीं पता, क्योंकि अगर गाड़ी और ये नहीं दिखे साथ में तो रॉकी भाई छिद जाएंगे घर पे जाके अच्छे से। और उनको ये पता चल गया कि 30 किलोमीटर दूर गया है गाड़ी लेके, तो फिर हो गया काम। यहाँ पे रॉकी भाई क्या करते हैं, रॉकी भाई मेरे को फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जतिन भाई प्लीज दोबारा वॉशरूम में चले जा, प्लीज चले जा, चाबी ढूंढ के ले आ भाई। लेकिन यार अब यहाँ पे मेरी भी फट रही होती है, क्योंकि अगर मैं दोबारा उसके अंदर गया तो मैं शक में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां से सामान लेकर आया हूँ और भले ही अपना लेकर आऊँ, लेकिन भाई 3 4 लोगों ने अगर देख ले वो गलत समझने लग जाएंगे। मतलब एज अ स्टील बॉल मैन मैं दोबारा ट्राई, तो यहाँ पे मैं दोबारा खड़ा होता हूँ और जो लेडीज वॉशरूम का दरवाजा होता है उस पर मैं हैंडल पे हाथ रखने ही वाला होता कि, लेकिन तभी मुझसे पहले ही वहां पे वो गेट खुल जाता है और उसके अंदर से एक लेडीज बाहर आती जो स्विमिंग पूल में थी। एंड यहाँ पे मेरी फट जाती है। होता है क्या कि यार जैसे ही ना मैं करने गेट के बाहर ही खड़ा होता हूँ ना, तो मेरा हाथ ना हवा में होता है, तो वहां पे ना तो लेबर्स काम कर रहे होते हैं, अंकल आंटी, थैंक गॉड वो अंकल आंटी वहाँ पे काम कर रहे थे। मैंने ऐसा क्यों बोला तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई ये तो गर्ल्स वॉशरूम है, तुम्हारा मेंस वॉशरूम बिल्कुल बगल में। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो गर्ल्स वॉशरूम का दरवाजा था ना वो बहुत बड़ा था, वो आराम से तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन जो मेंस वॉशरूम का दरवाजा था ना वो बहुत पतला और बहुत छोटा सा था कि तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि 2 दरवाजे ऐसे खुलने वाले हैं। तो हाँ, वापस स्टोरी पे आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये लेडीज वॉशरूम है, लेकिन यार अब देखो मेरी फटी पड़ी थी, रॉकी भाई की 10x ज्यादा फटी हुई पड़ी थी। तो हमने उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर थे एक फीमेल थी और एक मेल थे, मे बी दे वर हस्बैंड वाइफ। तो आंटी को हमने रिक्वेस्ट करी कि आंटी प्लीज आप वो वॉशरूम में चली जाइए, मतलब चेंजिंग रूम में चली जाइए, देखिए चाबी वाबी पड़ी होगी, लॉकर नंबर, मैं यहाँ पे फिर लॉकर नंबर भूल गया था अपना टेंशन में। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी प्लीज चले जाइए एंड ट्राई टू फाइंड अवर की। देन आंटी हमारे लिए वॉश लॉकर रूम में गई, उन्होंने लेजिट सारे लॉकर्स दोबारा खोले खोले, मेरे को आवाज़ आ रही थी मतलब बाहर से। एंड आंटी 10 मिनट बाद बाहर आकर कहती हैं कि अंदर तो चाबी है ही नहीं। तो अब चाबी गई तो गई कहाँ? यहाँ पे मैं रॉकी भाई पे भड़क जाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सारे ने तू बैग में देख, बैग में होगी, मुझे अच्छे से लग रहा है कि बैग में ही होगी। ठीक है, अब मैं अंदर जाता हूँ और मैं गुस्से में होता हूँ, मैं कहता हूँ मैं चेक करता हूँ, रुक मैं चेक करता हूँ, मैं अपनी जेब वेब सब कुछ चेक करने लग जाता हूँ। ठीक है, अब तभी मेंस वॉशरूम पे एक नॉक होता है एंड रॉकी भाई वो खोलता है। तो रॉकी भाई कहता है, अरे आंटी भला हो तुम्हारा, क्योंकि आंटी को चाबी मिल गई थी क्योंकि वो नीचे गिर गई थी मेरी वजह से। तो अब मैं शॉर्ट्स को रेंट पे ले लेता हूँ, यस, 50 रुपए देकर। उसके बाद जब हमारा टाइम खत्म होता है, हमने लाइफ गार्ड को सिचुएशन बता दी थी, जो कि भाई बंदा थोड़ा सा विटामिन सी लेने गया हुआ था, आई मीन तुम समझ जाओ मैं क्या मतलब है। उसने कहा चिल हो जाओ, ऐसा होता रहता है। तो यार हमको वहां पे भी टेंशन खत्म हो गई थी, क्योंकि हमने बता दिया था उसको कि भाई ऐसा सीन हुआ है। तो उसने
हाँ, तो उसने कहा कि तुमने एंजॉय करा ना? मैंने कहा हमने एंजॉय करा। तो कहता तुमने लेडीज वॉशरूम में जाके एंजॉय करा? मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब हमने स्विमिंग पूल में एंजॉय करा। तो यार देखो, ये एक जो इंसिडेंट था ना भाई लेडीज वॉशरूम वाला, मेरे लिए तो भाई एंड्रेलिन रश वाला सीन था बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत टेंशन थी कि कोई अंदर ना आ जाए या कोई चेंजिंग रूम में ना और वो ऐसे ही ना आ जाए, तो बहुत सारी टेंशन थी। लेकिन यार इस इंसिडेंट से तुम्हें सीखने को क्या मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जब भी तुम किसी चेंजिंग रूम में जाओ, बोर्ड तो यार जो बोर्ड्स होते हैं उनको प्लीज डबल चेक जरूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। और थैंक्स फॉर टर्निंग गाइस, इफ यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर इन द कमेंट्स बिलो।